हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दी फोकस एकेडमी। माई सेल्फ शुभम सिंह। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था विच इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। पार्ट 1 पार्ट 2 हम कर चुके हैं। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 8 विच इज बेस्ड अपॉन द एरिया, ठीक। एंड द पार्ट नंबर 2 विच इज बेस्ड अपॉन द वॉल्यूम हमने किए थे क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 4। आज की वीडियो में उसी के रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो 5 6 7 8 बच गए थे, आज उस वीडियो में वो सब पढ़ेंगे और इस चैप्टर को करेंगे आज इसको खत्म, ठीक है। तो आई होप कि आप सबको ये वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। क्वेश्चन नंबर, लास्ट टाइम पे हमने ये पेन स्टैंड वाला क्वेश्चन किया था विच इज द क्वेश्चन नंबर 4। आज करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट। 5 6 7 8 चारों के चारों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि पेपर में आ सकते हैं आपको, ठीक है। क्यों कि इन्हीं में से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है वॉल्यूम के बेसिस पे। अगर कुछ क्वेश्चन अगर पूछा गया तो 5 6 7 8 ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। अगर एरिया, वैसे तो फर्स्ट 4 में भी एक क्वेश्चन है वो गुलाब जामुन वाला जो हमने लास्ट टाइम पे डिस्कस किया था। इफ यू रिमेंबर, दिस इज पेन स्टैंड एंड दिस इज गुलाब जामुन क्वेश्चन, ठीक है, जिसका 338 आंसर था। यस आई गेस, यस, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए इन चीजों का। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पूरी वीडियो में बने रहना ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अगर कोई चीज का डाउट लगता है यू हैव टू राइट इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स, आई विल हेल्प यू डेफिनेटली, ठीक है। चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 इज ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए इन्वर्टेड कोन। ओके, एक वेसल है जो इन्वर्टेड कोन की शेप में, दिस इज द इन्वर्टेड कोन वेसल। Its height is 8 centimeter. The height of this vessel is in the shape of a cone. It means the height of the cone is 8 centimeter. First of all, we have to write here height of cone that is equals to 8 centimeter. Okay जी, ठीक है। And radius of its top which is open. This vessel is open from its top and its radius of its vessel that is 5 centimeter. So we have to write here radius of cone that is also equals to 5 centimeter. Okay, ये तो दिखी दो चीजें। It is filled with water up to the brim. Brim मतलब बिल्कुल ऊपर तक। अब क्या करता है, इस वेसल में पूरे का पूरे कोनिकल शेप फिगर में, सॉलिड में, इस पूरे में पानी भर दिया जाता है, ठीक। कहां तक? बिल्कुल ऊपर तक, क्योंकि ये ऊपर से क्या है, ओपन है। When lead shot each of which is a sphere, okay, 0.5 सेंटीमीटर आर ड्रॉप इनटू द वेसल। अब बोलता है अगर इस पूरे वेसल में मैं ऐसे तरह के सफेयर के शेप में लीड शॉट्स डाल दिए जाएं तो कितने लीड शॉट्स डाले जाएं जो 1/4 वाटर जो है वो फ्लो आउट करे। कितना वाटर? 1/4 वाटर फ्लो आउट कर जाए। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ये जो लीड शॉट है किस शेप में, विच आर इन द शेप ऑफ अ स्फीयर। इफ दे आर इन द शेप ऑफ ए स्फीयर, सो व्हाट इज द रेडियस ऑफ स्फीयर? रेडियस ऑफ स्फीयर वो दिया 0.5 सेंटीमीटर। अब यहां पे भी रेडियस है, यहां पे भी रेडियस है, बल्कि ये रेडियस ऑफ कोन है, ये रेडियस ऑफ स्फीयर है। बेटर फॉर अस कि हम इसको मेंशन कर देते हैं R1 और R2, जिससे हमारी कोई क्वेश्चन करने में दिक्कत ना आए। विजिबल है ना प्रॉपरली? Yes, voice is properly audible ना? From my side it is proper visible as well as proper audible. ठीक है, देख लेना। अब मान लेते हैं लीड शॉट्स कितने हैं। लेट द टोटल नंबर ऑफ लीड शॉट्स जो सफेयर की शेप में है, हमें पता नहीं है कि कितने लीड शॉट्स डाले जाएं, बी एन लीड शॉट्स, ठीक। टोटल क्वांटिटी मान लेते हैं इन लीड शॉट्स की, कितनी मान ली हमने, एन लीड शॉट्स डालते हैं, सो 1/4 वाटर जो है वो फ्लो आउट कर जाएगा, ठीक है। चलिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर एन नंबर ऑफ लीड शॉट्स डाले जाए, लीड शॉट किस शेप में है, सफेयर की शेप में, इसका मतलब एन टाइम्स वॉल्यूम ऑफ सफेयर। अगर एन नंबर ऑफ लीड शॉट्स डाले जाएं सफेयर की शेप में इस पूरे किसमें, वेसल में, तो 1/4 वेसल जो है पानी जो है वो फ्लो आउट करेगा। तो किस शेप में है ये, कोनिकल शेप में, तो 1/4 के साथ वॉल्यूम ऑफ कोन। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती, सिर्फ वॉल्यूम ऑफ ए कोन
n मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ ए कोन दैट इज इक्वल टू 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर। नहीं, आपको जो लीड शॉट्स डालने विच आर इन द शेप ऑफ स्फीयर, सो यू हैव टू मल्टीप्लाई n विद नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, सो दैट इज इक्वल टू देयर 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ए कोन। आप इसको डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो, 1/4 वॉल्यूम ऑफ ए कोन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, दोनों तो हमें पता चल जाएगा कि n नंबर ऑफ लीड शॉट्स कितने थे, वो n नंबर ऑफ लीड शॉट्स आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हो। ये आपकी मर्जी है, बट क्वेश्चन को एग्जैक्ट करने का तरीका वो यही है। आप इस तरीके से करिए ताकि आपको ये अंडरस्टैंड हो पाए कि लीड शॉट्स वाली कौन सी शेप है और 1/4 वाली कौन सी शेप दी गई है। ठीक है, अब देखते हैं हम एक एक करके इसको सॉल्व करते हैं। एन वैसी वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर इसका मतलब 4/3 पाई आर का क्यूब। स्फीयर जो है R2 का नाम रखा हुआ है, इसलिए R2 का क्यूब। पहले इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। 1/4 वैसे ही ये 1/4, कुछ किसी को अगर डाउट होगा ये 1/4 का आया, दिस इज मेंशन इन द क्वेश्चन। ठीक है, 1/4 ऑफ द वाटर फ्लो आउट। अब आगे क्या है, वॉल्यूम ऑफ ए कोन। वॉल्यूम ऑफ ए कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो R1 का स्क्वायर इंटू एच। हाइट हमें दी गई है ना, हाइट ऑफ ए कोन 8 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक है, सबसे पहले हम इसी की कैलकुलेशन अगर हम करें सिंपल से, पाई से पाई कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, और 3 ये भी कैंसिल हो जाएगा, बट आपको एग्जैक्ट बताता हूं मैं। n इक्वल्स टू 1 1 द 1 4 3 द 12, ये आ गया 4 3 द 12, ये 4/3 है, वहां जाएगा तो 3/4 बच जाएगा। ठीक है, यहां तक ठीक है, कोई मुश्किल किसी के लिए। अब R1 का स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, आप यहां चाहे इसको थोड़ा सा आगे कर दो, थोड़ा सा और आपको समझ आ जाए। ठीक है, n एज इट इज, R2 का क्यूब एज इट इज। ठीक है, गलती नहीं होनी चाहिए। यहां पे क्या बच गया, R1 का स्क्वायर इंटू हाइट। इसको कैलकुलेट करते हैं, 3 1 द 3 4 द 12। ठीक है, n R2 का क्यूब, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R2, रेडियस ऑफ स्फीयर इज 0.5, मतलब R2 का क्यूब मतलब 5/10, 5/10, डेसिमल को हटा दिया, 0.5 की जगह क्या लिखा 5/10, और क्यूब होने के कारण 3 बारी मल्टीप्लाई करना पड़ा। ठीक है, यहां पे क्या बचा, 4 4 द 16। कैलकुलेशन को आसान करना है, मुश्किल नहीं करना है। देखते हैं ना, बिना मल्टीप्लाई किए इसको आंसर सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, R1 का स्क्वायर, R1 की वैल्यू क्या है 5, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25 इंटू हाइट, हाइट कितनी है 8। कोई मुश्किल किसी के लिए। अब सबसे पहले इसको कैंसिल करते हैं, 8 1 द 8 2 द 16 कैंसिल हो गया, 5 1 द 5 2 द 5 1 द 5 2 द 10, 5 1 द 5 2 द 10, एंड 2 2 द 4, 4 2 द 8, 1/8। यहां तक कोई मुश्किल किसी के लिए। ठीक है, यहां पे क्या बच गया, 25/2, n इक्वल्स टू 25 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड विथ 8, 2 1 द 2 4 द 8, तो n इक्वल्स टू 25 इंटू क्या था 4, तो इसका मतलब 100 नंबर ऑफ लीड शॉट्स होंगे। उसे क्या बोला था, फाइंड द नंबर ऑफ लीड शॉट ड्रॉप्ड इन द वेसल, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ lead shots in the vessel that is equals to their 100। सो इस तरह से क्वेश्चन को फ्रेम किया जाता है ताकि आपको कोई भी कैलकुलेशन पार्ट में डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। देखो, कैलकुलेशन करने का हर बच्चे का हर एक डिफरेंट तरीका होता है। आप कैलकुलेशन किसी भी तरीके से करो, बट कुछ ऐसा मत कर देना जिससे आपसे खुद ही कैलकुलेट ना हो पाए। वैल्यूज को कोशिश करिए छोटा करने की, वैल्यूज को बढ़ाइए नहीं, क्योंकि आप जितनी लंबी कैलकुलेशन करते जाओगे वो आपके लिए उतना ही डिफिकल्ट होता जाएगा। हाँ, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें कैलकुलेशन पार्ट ऑलरेडी डिफिकल्ट होता ही है, तो बेटर है कि उसको भी कोशिश करिए कि शॉर्ट करने की। ज्यादा जितना ज्यादा डिफिकल्ट करोगे वो आपके लिए उतना ही ज्यादा डिफिकल्ट हो सके। ठीक है, समझ आ गया, कोई मुश्किल किसी के लिए। ठीक है, ये वाली साइड प्रॉपर विजिबल है ना, साइड वाली हाइट और सॉल्यूशन वाला वर्ड, यस दिख रहा है सबको। ठीक है, ये 100 है, ध्यान रखने। ठीक, चलिए जी, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5। आते 6th क्वेश्चन की ओर। ए सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर, यहां पे ये डायग्राम बनाई हुई है। ठीक है, इसलिए हर किसी के साथ डायग्राम रखिए कि ताकि आपको मुश्किल ना हो वो करने में। ए सॉलिड iron pole consists of a cylinder of height
220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर. ओके, ये एक सिलेंडर है जिसकी यहां से लेके यहां तक हाइट जो है विच इज 220 सेंटीमीटर एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज 24 सेंटीमीटर. इट मींस रेडियस हाफ ऑफ इट्स डायमीटर दैट इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर. ओके, इस सर माउंटेड क्या होता है, उस चीज के ऊपर रख देना. ठीक है, उसके ऊपर क्या रखा गया है, बाय अनदर सिलेंडर जिसकी हाइट 60 सेंटीमीटर है और रेडियस 8 सेंटीमीटर है. ओके, फाइंड द मास ऑफ द पोल. मास निकालने के लिए हमें यह पता होना चाहिए व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द पोल. तो वॉल्यूम ऑफ पोल बना कैसे है, पोल इज मेक विद द टू सिलेंडर, सो वी हैव टू ऐड द वॉल्यूम ऑफ बोथ द सिलेंडर. आफ्टर दैट वी हैव टू मल्टीप्लाई विद, क्या बोला है, गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूबिक ऑफ पोल हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास. तो 8 ग्राम मास अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब का है, क्वेश्चन इज ऑलरेडी इन सेंटीमीटर, वी हैव टू मल्टीप्लाई विद 8 सेंटीमीटर. ठीक है, 8 ग्राम से 8 सेंटीमीटर है क्या, हाँ 8 ग्राम से मल्टीप्लाई कर देंगे. लास्ट में इसका आंसर केजी में भी कन्वर्ट कर देंगे. ठीक है, क्लियर. चलिए पहले हम एक एक करके लिखना स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले बात करते हैं बड़े सिलेंडर की. ठीक है, हाइट ऑफ सिलेंडर, सबसे पहले बिगर वाले का नाम लेते हैं. हाइट ऑफ सिलेंडर जिसका नाम रखते हैं h1 और 220 सेंटीमीटर, एज वेल एज डायमीटर ऑफ सिलेंडर. डायमीटर ऑफ सिलेंडर इसको d नाम दे देते हैं. वो कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर. पहले बड़े वाले की बात करते हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं. इसका मतलब रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा, दैट इज हाफ ऑफ इट्स डायमीटर. r1 नाम दे देते हैं 12 सेंटीमीटर. 24 का हाफ 12 हो गया. ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट की, हाइट ऑफ सिलेंडर स्मॉलर वाला. ठीक है, स्मॉलर ना लिखने के बदले हम h1 और h2 नाम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. 60 सेंटीमीटर. नेक्स्ट रेडियस दिया है, उसका डायमीटर नहीं, रेडियस ही दिया हुआ है. रेडियस ऑफ सिलेंडर, वहां पे r1 था बिगर का, इसको r2 कर देते हैं, दैट इज 8 सेंटीमीटर. ठीक है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, दोनों का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच ही है, इसका भी पाई आर स्क्वायर एच. ठीक है, बट कंडीशन क्या है, हमें स्मॉलर और कैपिटल में लिखना पड़ेगा. अब बिगर वाले का नाम क्या है, पहले किसकी बात कर रहे हैं, बिगर की बात कर लें, r1. बिगर का नाम है r1 और इसकी हाइट का नाम भी है r1. इसका नाम है r2, इसकी हाइट का नाम है h2. वैसे तो इसमें कोई कॉमन तो है नहीं है, तो इसको आप सेपरेटली करके प्लस कर लो या यहां से ही देख लो. फिर पाई कॉमन लिया, r1 का स्क्वायर h1 का स्क्वायर, r2 का स्क्वायर h2, पाई एज इट इज. ठीक है, r1 का स्क्वायर, r1 क्या है बेटा, r1 इज 12, 12 का स्क्वायर 144. ठीक है, इनटू हाइट ऑफ वन फर्स्ट सिलेंडर 220. ठीक है, कैलकुलेशन आप खुद से करो, कैलकुलेशन पार्ट यहां से एज इट इज उतारने की जरूरत नहीं है, खाली आपको समझ आना चाहिए करना कैसे है. क्यों कि मैं मल्टीप्लाई कुछ और तरीके से करूंगा, आप कुछ और तरीके से, बट द आंसर शुड बी सेम. ठीक है, r2 का स्क्वायर, r1 ये है, r2 क्या है, रेडियस ऑफ 8 का स्क्वायर क्या होगा 64 एंड द हाइट ऑफ सिलेंडर सेकेंड हाइट इज 60 सेंटीमीटर. ठीक है, अब आप चाहो तो 4 कॉमन ले लो. ठीक है, अदरवाइज आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लो. ठीक है, अगर आप बोलो तो मैं यहां पे मल्टीप्लाई करके आपको बता देता हूं कि इसका आएगा क्या. इसका आंसर आएगा 111,634.5. जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, इधर वैल्यू रख लोगे 22/7 144 इंटू 220 प्लस 64 इंटू 60. ठीक है, इसको करते हैं यहां पे. ठीक है, इसका आंसर आएगा आपके लिए 111,634.5 सेंटीमीटर क्यूबिक में. ठीक है, यहां तक किसी को कोई मुश्किल तो नहीं है, कैलकुलेशन आप खुद से करो, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके प्लस करना है. ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें. ठीक है, चलिए ये आ गया हमारा क्या, वॉल्यूम. अब क्या बोला था, क्या बोला है कि 1 सेंटीमीटर क्यूबिक ऑफ आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम. ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूबिक की वैल्यू जो है वो कितने हैं, अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम के इक्वल. तो 111,634.5 सेंटीमीटर क्यूबिक की वैल्यू कितनी होगी, 8 मल्टीप्लाई बाय 111
634.5। अगर ये ग्राम में है, केजी में कन्वर्ट करना है, सो डिवाइडेड बाय द 1000। ठीक है, कोई मुश्किल? 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। तो ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए सो डिवाइडेड बाय 1000। तो इसका डिवाइड करके आएगा 893 केजी, 893 पॉइंट समथिंग आएगा। सो 893 केजी अप्रोक्सीमेटली ये आंसर होगा। कोई मुश्किल किसी के लिए? देख लो पहले, ये समझ आना चाहिए कि आपको, खाली मैंने ये इसमें मल्टीप्लाई और प्लस नहीं किया है, वो आपको खुद ही करना है। बट द आंसर इज 111,634.5 सेंटीमीटर क्यूब। बट द 1 सेंटीमीटर क्यूबिक इक्वल्स टू 8 ग्राम। सो मल्टीप्लाई विद द टोटल सेंटीमीटर क्यूबिक, सो दैट इज इक्वल्स टू देयर 893 kg। बट दे आर इन द कन्वर्ट इनटू द केजी। आपको क्वेश्चन जो है ग्राम में दिया था, केजी में कन्वर्ट करने के लिए यू मस्ट बी डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो। अगर किसी को कोई दिक्कत होगी तो बता देना कमेंट्स में कि सर नहीं निकल रहा है या कुछ, तो मैं एक शॉर्ट्स बना कर डाल दूंगा, कोई बड़ी परेशानी नहीं है। ठीक है, सो गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है जी, कैलकुलेशन पार्ट है, कोई मुश्किल तो है नहीं है किसी में भी। कैलकुलेशन पार्ट आपको खुद ही करना है। फॉर्मूला और क्वेश्चन में क्या बोला गया वो काम है मेरा सिखाने का आपको। ए सॉलिड, एक सॉलिड है, ओके, किस शेप में? कंसिस्ट ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन। ये आपके पास एक राइट सर्कुलर कोन दिया हुआ है जिसकी हाइट दी है 120 सेंटीमीटर और रेडियस दिया गया है 60 सेंटीमीटर। ओके, सबसे पहले इसी को लिख लेते हैं। हाइट ऑफ एक कोन है जिसकी हाइट दी गई है 120 सेंटीमीटर और रेडियस ऑफ कोन दिया गया है हमें क्या? रेडियस ऑफ कोन दिया गया है 60 सेंटीमीटर। ये पहली लाइन से हमें यह पता चल रहा है कि एक सॉलिड है जो राइट सर्कुलर कोन की शेप में है जिसकी हाइट 120 सेंटीमीटर दी गई है और रेडियस 60 सेंटीमीटर दिया गया है। ओके, विच इज स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर। वो किसके ऊपर? ये कोन जो है विच इज स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर, कोन के ऊपर। ये हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन इसी तरह से किए। अब इसको H1 दे देते हैं और इसको R1 नाम दे देते हैं क्योंकि नेक्स्ट हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं। R2 वर्क करेंगे हम हेमिस्फीयर के साथ। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर कितना दिया गया है? रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर कितना दिया गया है? 60 सेंटीमीटर। ओके, आगे क्या बोला है? इज प्लेस्ड अपराइट इन ए राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर। एक सिलेंड्रिकल शेप फिगर है, उसके बीच में ये सॉलिड डाल दिया। बट सॉलिड इज मेड विद द टू थिंग्स, वन इज द कोनिकल शेप फिगर एंड स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर। इट मीन सेकंड वन इज द हेमिस्फीयर। ठीक, इस पूरे सॉलिड को उठाया और ऊपर से कहां पे डाल दिया? एक सिलेंड्रिकल पार्ट के बीच में डाल दिया। ओके, आगे पढ़ते हैं। So that the top touches the water. Okay, so that it touches the water bottom. Okay, find the volume of the water left in the cylinder if the radius of the cylinder is 60 centimeter. Radius सारा सेम ही है तो R1 R2 लिखने की भी जरूरत नहीं है। अगर तीनों रेडियस 60 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रेडियस ऑफ सिलेंडर भी दिया हुआ है, ये आसान हो गया कैलकुलेट करना, बट करोगे आप खुद ही। कैलकुलेशन पार्ट वाला काम आपका आज, ठीक है। हर क्वेश्चन में मैं खुद निकालता हूं, बट आज के लिए कैलकुलेशन पार्ट इज योर होमवर्क पार्ट। एंड द हाइट ऑफ ए सिलेंडर इज, हाइट ऑफ सिलेंडर दैट इज इक्वल्स टू देयर 180 सेंटीमीटर। अगर कोन का H1 है तो इसका नाम H2 देना पड़ेगा क्योंकि डिफरेंट टू डिफरेंट हाइट्स हैं। ओके, बोलते कितना वॉल्यूम रह जाएगा अगर हम इसको अपलिफ्ट करेंगे, किसके बीच में? सिलेंड्रिकल, अपराइट करेंगे सिलेंड्रिकल पार्ट में। देखो, अगर इस शेप को इसमें, मतलब सिलेंड्रिकल शेप में इस पूरे सॉलिड को डाल रहे हो तो कितना पानी रह जाएगा? तो इसका वॉल्यूम माइनस कर देंगे उसमें से, किसमें से? सिलेंडर में से इस सॉलिड को माइनस को, सॉलिड की शेप को माइनस कर देंगे। देखो क्या लिखेंगे हम यहां पे, एक ही लाइन में खत्म करेंगे। देखो, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए सिलेंडर का वॉल्यूम क्या है। हमने बोला पाई आर स्क्वायर एच। ओके, पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर के वॉल्यूम को, रेडियस और हाइट को किस शेप में
H2 माना था इसको, रेडियस को, तो ठीक, इसमें से माइनस करेंगे उस सॉलिड को। बट सॉलिड कैसे बना है? सॉलिड बना हुआ है कोन और हेमिस्फीयर को। पहले बात करते हैं कोन की। कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर H, और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर का क्यूब। कोई मुश्किल? अब यहां पे H2 है तो यहां पे हमें H1 मार्क करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि टू डिफरेंट हाइट्स है, रेडियस तो सेम है। ठीक है, कॉमन ले ले जिससे थोड़ा सा छोटा हो सके शायद। ठीक है, क्या कॉमन लेते हैं? यहां पे लिखते हैं पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिए, इसका बच गया H2 माइनस 1/3 पाई बाहर, आर स्क्वायर बाहर, H1 प्लस 2/3। ठीक है, बट यहां पे प्लस नहीं आएगा, यहां पे आएगा माइनस, क्योंकि माइनस और प्लस माइनस होता है जब हम कॉमन ले रहे हैं, ये ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, माइनस 2/3 पाई बाहर, आर स्क्वायर बाहर, तो आर बच गया। ठीक है, 3 थे, 2 बाहर चले गए, 1 आर बच गया। ठीक, यहां तक कोई मुश्किल? चलिए, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस का स्क्वायर मतलब 60 का स्क्वायर 3600। H2 that is the height of the cylinder which is equals to their 180 centimeter, minus 1/3 that is the height of the first cylinder is height of the cone, H1 is the height of the cone that is equals to 120 minus 2/3 into 60। कोई मुश्किल किसी के लिए? ठीक है, चलिए कैलकुलेट करते हैं। 3 4 the 12, 3 2 the 6। ठीक, 22/7 इंटू 3600, वैसे तो आपको खुद करना था, मैं फिर भी यहां पे स्टार्ट कर दिया। 180 माइनस 40 2 to the 4 तो माइनस 40 हो गया। ठीक है, 22/7 इंटू 3600। ठीक, 40 और 40 80, 180 में से 80 जाएंगे 100। ठीक है, कोई मुश्किल किसी के लिए? ठीक है, अब 22 को 36 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं आसानी से। 22 को 36 से मल्टीप्लाई, 6 2 the 12, 1 कैरी। ठीक है, 2 6 the 12, 3 2 the 6, 12 और 6 18 और 1 19, 3 2 the 6 और 1 792, यहां पे आ रहा है 792, 1 2 3 0 4, 2 इसके 2 इसको, 4 0 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, इस पार्ट को थोड़ा सा नीचे रखते हैं ताकि आपको इसके साथ कंबाइन ना हो जाए। ठीक है, इसको यहां पे लिख देते हैं। अब इसको डिवाइड कर लो, 792 को डिवाइड करेंगे अगर हम, किससे करना है? 7 से, तो इजी से जल्दी से हम यहां पे कर लेते हैं। क्या है? 792 1 2 3 4 इज डिवाइडेड बाय देयर 7, तो आंसर आएगा आपका 1131428.57। ठीक है, ये आंसर आता है, आपको डिवाइड करना है एक बस। ठीक है, अब आपको किस में रखना था आंसर? किस में बोला हुआ था? ये तो आ गया सेंटीमीटर क्यूब में। अगर आपको रखना है मीटर क्यूबिक में तो फिर आपका आ जाएगा, अगर आपको रखना है, ये आ गया सेंटीमीटर क्यूबिक में। अगर मीटर क्यूबिक में रखना है 2 4 6 मतलब 1.13 मीटर क्यूब आंसर। ठीक, तो आप ऐसे भी रख सकते हो 1.13। अगर एक और डिजिट लिखना है तो 131 लिख दो, इट्स योर चॉइस, उसमें कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, कोई मुश्किल किसी बच्चे के लिए? खाली क्या आपको 792 को 7 से डिवाइड करना है, द आंसर शुड बी सेम। कोई मुश्किल किसी के लिए? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन, और इसी के साथ हम अपना चैप्टर करेंगे खत्म। ठीक, चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कमेंट में जरूर बताना नेक्स्ट चैप्टर में कौन सा स्टार्ट करूं, और जो भी स्टार्ट करेंगे उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे पहले बनाएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक वीडियो बना के डाल देंगे, फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप एक्सरसाइज पार्ट जरूर करूंगा। बट कमेंट में जरूर बताना कौन सा चैप्टर नेक्स्ट स्टार्ट करूं, जो भी वीडियो पूरी देखेंगे। सुनते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? इस स्फेरिकल ग्लास, ओके, स्फेयर की शेप में ग्लास है, जो वेसल है एज इन दिस सिलेंड्रिकल नेक। ओके, एक वेसल है जो किसकी शेप में, नेक जो है, जो अपर पार्ट है, विच आर इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर। ओके, 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, इट मींस अगर 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है दैट इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर। हाइट ऑफ सिलेंडर दैट इज 8 सेंटीमीटर। ओके,
आगे क्या बोला है, 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर, इसका मतलब सिलेंड्रिकल शेप है, नेक उसकी जो है सिलेंडर की शेप में, तो डायमीटर सिलेंडर का ही कितना हुआ 2 सेंटीमीटर। अगर 2 सेंटीमीटर डायमीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ सिलेंडर इसका हाफ, 2 का हाफ कितना हो गया 1 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे बात करते हैं द डायमीटर ऑफ का स्फेरिकल पार्ट। अब ये इस तरह से शेप फिगर है ना, ये इस तरह से फिगर, अपर पार्ट तो आपको पता चल गया विच आर इन द शेप ऑफ सिलेंडर, बट ये जो रिमेनिंग पार्ट था दे आर इन द शेप ऑफ ए स्फेरिकल फिगर थी ना, तो स्फेयर का आपको क्या दिया गया था, आगे क्या बोला है 8.5 सेंटीमीटर द डायमीटर। ओके, डायमीटर ऑफ किसका, स्फेरिकल पार्ट का, तो स्फेयर ही लिख देते हैं हम यहाँ पे 8.5 सेंटीमीटर। बट इससे क्या हुआ, इससे हमें इसका रेडियस को R1 R2 मार्क करना पड़ा, क्योंकि सिलेंड्रिकल पार्ट का भी था और स्फेयर का भी था, इसलिए इसको 8.5 को डिवाइड करेंगे अगर 2 से, तो वो आ जाएगा हमारा 4.25 सेंटीमीटर। ठीक है, चाहे 8.5/2 ही रखो, वो ज्यादा आसान होगा, बट आपकी मर्जी है। बट हमें क्या करना पड़ा, इसको R1 और इसको R2 मार्क करना पड़ा। ठीक है, चेक वेदर, अच्छा क्या बोलता है, बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर, अमाउंट इज कॉल्ड एज कैपेसिटी, कैपेसिटी इज कॉल्ड एज वॉल्यूम, सेम वही बोलता है, मेजर किया गया इसका वाटर का अमाउंट जो है वो कितना होल्ड करता है, मतलब इस पूरे में कितना वॉल्यूम इसका कितना पानी आ सकता है, कितना वॉल्यूम होगा। ए चाइल्ड फाइंड्स इट्स वॉल्यूम टू बी 345 सेंटीमीटर क्यूब, एक बच्चे ने फाइंड किया कि उसका वॉल्यूम जो है, इसकी पूरी कैपेसिटी जो है, द आंसर which is equals to their 345 centimeter cube. Okay, check whether she is correct or not. Okay, taking the above as inside measuring pi की वैल्यू हमें 3.14 लेनी है, बट हमें बताना है कि क्या उसने ये ठीक किया था या नहीं किया था। वैसे तो ये आपको खुद ही बताना चाहिए, मैं समझा तो मैंने आपको दिया। ठीक है, चलिए हम ट्राई करते हैं फिर भी। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्या नाम दिया था इसका, स्फेरिकल ग्लास, यही था ना, स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज अ सिलेंडर नेक एंड दिस एंड द डायमीटर ऑफ द स्फेयर पार्ट चेक विद, हाँ ठीक है, वॉल्यूम कितना हो जाएगा इस पूरे स्फेरिकल का। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल मतलब ऊपर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, नेक उसकी जो थी, प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फेयर की शेप में जो वो खुद था, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। सिलेंडर का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच और स्फेयर का फॉर्मूला 4/3 पाई आर का क्यूब। अब अलग अलग सिलेंडर का क्या नाम दिया था, R1 और इसको R2, मतलब इसका R1 और इसका R2। पाई की वैल्यू लेते हैं हम कॉमन, और तो कुछ है नहीं है, R1 का स्क्वायर इंटू एच 4/3, R2 का क्यूब, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, चलिए पाई की वैल्यू ले लेते हैं हम 3.14 को लिखते हैं 314/100। R1 का स्क्वायर, रेडियस 1 है क्या 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, इंटू हाइट 1 इंटू 8 4/3, R2 का क्यूब, ये मुश्किल हो सकता है, मतलब 8.5 को 2 से, मतलब 8.5 को अगर मैं हटाता हूं पॉइंट को तो मैं लिखूंगा 20, तो 85 को 20 इंटू 85 को 20। ठीक है, 3 टाइम्स लिख लेंगे ना, क्यूब है तो 3 टाइम्स लिखना पड़ेगा। इसको कैलकुलेट करना ये थोड़ा सा हो सकता है चैलेंजिंग, बट चलिए चलते हैं। 5 4 द 20, 5 17 5 द 85 होता ना। ठीक है, 5 4 द 20, 5 17 द 5 4 द 20, 5 17 द। चलिए और कुछ है नहीं, कोई वैल्यूज नहीं है। हाँ, 4 से 4 कैंसिल कर सकते हैं हम, और कुछ 314/100, 8 1 द 8, 17 का 17 इंटू 17 इंटू 17, ओके 17 इंटू 17 इंटू 17, नीचे क्या बचा 3 4 4, 3 4 और 4, दो बार ही है ना, एक बारी तो कैंसिल हो चुका है। ठीक है, कोई मुश्किल किसी के लिए, क्लियर है सबको। चलिए 314/100, 8 प्लस, ठीक है क्या आएगा यहाँ पे 17 इंटू 17 इंटू 17, 17 का मतलब क्यूब, वो आएगा 2187 शायद करके कुछ, नहीं 2187 नहीं, कितना होता है वैसे 4913, कितना आएगा 4913, यहाँ पे आ जाएगा 4913, 17 का क्यूब होता है, 3 4 द 12, 12 4 48। ठीक है, ऐसे कर लेंगे। तो इसको सॉल्व करोगे आप
अगर आप इसको 4913 डिवाइडेड बाय 48 प्लस 8 इंटू ये करोगे, द आंसर इज 346.51। मैंने तो निकाला हुआ है, मुझे पता ही है 346.51। ठीक है, उन्होंने क्या बताया था 345, तो वो आंसर शी इज इनकरेक्ट। वो करेक्ट थी या नहीं थी ये आपको बताना था, बट बताया तो मैंने। ठीक है, कोई मुश्किल किसी बच्चे के लिए? खाली आपको ये चेक करना था कि 345 वॉल्यूम आता है या नहीं आता है। द आंसर इज 346.51, तो वो आंसर इनकरेक्ट था जो उन्होंने वॉल्यूम निकाला था। तो इसी के साथ सरफेस एरिया वॉल्यूम हो जाता है कंप्लीट। इसका कोई भी एक्सरसाइज का पार्ट नहीं बचा, सारे के सारे क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। सो नेक्स्ट वीडियो का तो कमेंट में बता दे दो कौन सी वीडियो, किस चैप्टर की वीडियो पहले बनाए। ठीक है, तो आज के लिए इतने रखते हैं। Thank you so much. I hope you like my video. If you like my video, please like, share and must be subscribed.